हम लोग का एपीएफ जमा होना चाहिए, टाइम से पेमेंट होना चाहिए, और जो हम लोग का सैलरी है जो वो सैलरी हम लोग को नहीं मिलता है। जो 2024 अक्टूबर से जो हम लोग को पेमेंट मिलना चाहिए वो अभी तक हम लोग को नहीं मिला। बोकारो के चंदनकियारी सीएचसी परिसर में आउटसोर्सिंग कंपनी अपनी 6 सूत्री मांगों पर आज से हड़ताल पर बैठे हैं। लंबित मानदेय राशि का भुगतान, वर्ष 2019 से ईपीएफ भुगतान, ईएसआईसी प्रत्येक माह जमा करने, डीए, बीडीए समय पर भुगतान करने, प्रत्येक माह के 1 तारीख से 10 तारीख के बीच वेतन भुगतान करने सहित अन्य मांग पर हड़ताल पर बैठे हैं। आपको बता दूं, स्वास्थ्य कर्मियों का हड़ताल पर चले जाने से चिकित्सा पद्धति पर असर देखने को मिल रहा है। हम लोग का एपीएफ जमा होना चाहिए, टाइम से पेमेंट होना चाहिए, और जो हम लोग का सैलरी है जो वो सैलरी हम लोग को नहीं मिलता है। जो 2024 अक्टूबर से जो हम लोग को पेमेंट मिलना चाहिए वो अभी तक हम लोग को नहीं मिला। आज 6 महीना में 7 महीना में 1 महीने का सैलरी देता है, उससे क्या होता है? उससे कुछ होगा ही नहीं। हम लोग का घर ही नहीं चलता है। राशन दुकान में जाते सामान लेने के लिए बोलते पहले वाला पैसा है उसको जमा कीजिए, तो कैसे होगा? हम लोग बहुत मजबूरी में आज यहाँ बैठे हैं। और जब चारों तरफ देखिए पैसा बर्बाद करें मैया योजना में, खेल में, धूल में, लेकिन ये लोग जो यहाँ बैठे यहाँ मैया नहीं है, यह सब मैया है, बहन है, सबको ये इन लोगों को भी देखना चाहिए, हम लोगों को सबको देखना चाहिए, लेकिन नहीं, सरकार नहीं सुन रहे। बहुत मजबूरी में हम आज यहाँ हम लोग सब बैठे। हम लोग विगत 6 महीना को जो नया कर्मी है वो लोग 8 से 10 महीना तक का बकाया है जो अभी तक नहीं दिया गया है। होली के पूर्व बोला गया था कि आप लोग को बकाया राशि दे दिया जाएगा होली तक, लेकिन वो भी दिया नहीं गया। साथ ही पीएफ बाकी है हमारा, वो जमा नहीं होती है हमारे अकाउंट में। और एक बात बड़ा ये है कि झारखंड राज्य में 2 तरह का पेमेंट दिया जा रहा है। गिरिडीह में एक पेमेंट, गिरिडीह में बढ़ोतरी बार बार होती है, लेकिन हमारे यहाँ एक ही पेमेंट मिल रहा है, बढ़ोतरी नहीं हुई है। यहाँ कम पेमेंट है, और जबकि एक राज्य में एक पेमेंट होना चाहिए, लेकिन अलग अलग पेमेंट है। वहाँ अधिक लगभग 7 से 8 हज़ार रुपया अधिक है वहाँ पर, यहाँ पर कम पेमेंट है। ये सब हम लोग की मांग है। समान काम का समान वेतन, टीएडीए पे स्लिप के निर्गत करना हर माह, ये हमारी मुख्य मांग है। और इस मांग के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग अमर अनशन करने के लिए भी तैयार हैं। यही मैं करना चाहता हूँ और सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि हमारा पीएफ हमारा ऐसा है और समान काम का समान वेतन हमारी मुख्य मांग है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से 2019 से हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक ना, यहाँ पे तो हमारी मांग है कि आज 6 महीने से हम लोग को तनख्वाह नहीं मिला है। होली के पहले बोला गया था कि 2 पेमेंट देंगे, लेकिन 1 पेमेंट दिया और 1 नहीं दिया। और रहा बात कि हम लोग को पेमेंट 6 महीना से बाकी है। राशन दुकान में जा रहे हैं तो बोल रहा है भाई आप लोग कैसा काम कर रहे हैं, 1 महीना दिया, 2 महीना दिया, 3 महीना दिया, वहाँ भी उधार देने के लिए बंद कर दिया है। इसलिए भुखमरी की स्थिति में हम लोग आ गए हैं। लाचार होकर के हम लोग यहाँ पे आउटसोर्सिंग सभी कर्मी हड़ताल में बैठे हैं आज से अनिश्चितकालीन। आप लोग जो यहाँ पे हड़ताल में बैठे हैं, इसमें कितने सूत्री मांगों को लेकर के आप हड़ताल कर रहे हैं? 5 सूत्री मांग। क्या क्या मांग है आप लोग? ईएफ, ईएसआई, पीएफ है, हाँ, बकाया मानदेय है, और भी है समान काम समान वेतन, यही सब। समय पे 1 से 10 तारीख के अंदर वेतन पहले मिलता था, वैसे ही जैसे मिले। जी, सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार से यही बोलेंगे कि हमारा बकाया मानदेय देते रहे और 1 से 10 तारीख के अंदर वेतन जैसे दे हम लोग को। हाँ, जो काम कर रहे हैं समान काम के लिए समान वेतन, ईएफ, ईएसआई, पीएफ, ये सब। मेरा नाम धनंजय शाह है, मैं यहाँ फार्मासिस्ट हूँ 2019 से। अभी तक हमारा 6 महीना का बकाया पेमेंट है और वो भुगतान नहीं हुआ है। होली से पहले कहा गया था कि 2 महीने का वेतन दिया जाएगा, और होली के बाद होली से पहले 1 महीने का दिया गया, और 13 तारीख को बोला गया था 1 महीने का और दिया जाएगा। अभी तक दिया नहीं गया है, और ऐसा प्रत्येक बार हो रहा है। 6 साल में हम लोग देख चुके हैं, कभी 3 महीने का बाकी है, कभी 4 महीने का बाकी है, तो इससे सबको परेशानी हो रहा है, सब स्टाफ को। तो एक चीज़ हमको ये पूछना है कि सरकार तो सबको वेतन दे रहा है, तो आउटसोर्स की भी सरकार ही दे रहा है, तो क्यों नहीं पूरा कर रहा है? हम ही लोग आउटसोर्स के लिए इतना दिक्कत कर रहा है। अनुबंध को दे रहा है टाइम पर, डीएमएफटी को दे रहा है, परमानेंट को दे रहा है, तो सरकार हम लोग को क्यों नहीं दे रहा टाइम पर पेमेंट?
हम लोग को ये मुद्दा है हेमंत सरकार से कि हम लोग आपको सत्ता पे लाए, हमको इस चीज़ का जवाब चाहिए कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं यहाँ, सबसे ज़्यादा होली, दीपावली, छठ पर्व सब में ड्यूटी कर रहे हैं, तो हम लोग को पेमेंट चाहिए टाइम पर सर। हम लोग का यही मुद्दा है और 1 से 10 के बीच में चाहिए। पीएफ हम लोग का 2019 से लेके 2025 आ गया, अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। और आपको ईपीएफ का भी कुछ डिमांड हम लोग था लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ है सर। और पेमेंट का 1 से 10 तारीख का डिमांड है, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। किन किन मांगों के तहत आप लोग यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं? हम लोग का 6 मांग है। 6 में पहला मांग है कि पीएफ हम लोग का भुगतान जो 2019 से लेके 25 तक भुगतान करना वो नहीं किया गया है। और पेमेंट हम लोग 1 से लेके 10 तक करना है, वो भी नहीं कर रहा है। तो यही मुद्दा है फिलहाल। मांग है हम लोग का 5-6 महीने से हम लोग का सैलरी नहीं दे रहा है। यही हम लोग का मांग है जो हम लोग का पहले सैलरी दे दीजिए, उसके बाद हम लोग का PAPSI हम लोग 2019 से ज्वाइन किए हैं, हम लोग का PAPSI कुछ फैसिलिटी नहीं मिलता है और PF का तो नहीं जमा हुआ है। और ECS जब से है हम लोग का सैलरी रुक दे रहा है। ECS बहुत गंदा CS है और ऊपर से हम लोग का देखिए मैया सम्मान का जो दे रहा है सरकार, वो मैया के लिए दे रहा है। तो हम लोग को बोला गया आप लोग का PM मिलता है तो आप लोग नहीं ये करना चाहिए, हम लोग को फॉर्म फिलअप नहीं करना चाहिए। तो जो फॉर्म फिलअप नहीं करना चाहिए, हम लोग को सैलरी देना तो चाहिए टाइम पे। हम लोग का बाल बच्चे का स्कूल फीस कैसे जमा करेंगे और घर कैसे चलाएंगे? हम लोग तो घर के लिए बाहर निकले हैं ना। कितना सूत्र मांग है आप लोग का? हम लोग का 5 सूत्र मांग है। क्या क्या है? टाइम पे सैलरी देना है, ठीक है, और ऊपर से हम लोग का PAPSI से ढंग से देना चाहिए और हम लोग का टाइम पे सब कुछ करना चाहिए। और ये सही जो फैसिलिटी है, ये सही कार्ड मिलना चाहिए हम लोग का। पीएफ का पैसा ये टाइम पे जमा होना